गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 24 सितंबर 2020 और 24 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आज को जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है और यहाँ पर एक क्वेश्चन से लगभग आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर में मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के किस विमान को नष्ट कर दिया गया है। तो ये किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है लेकिन अभी कर दिया जाएगा आईएनएस विराट को। किसको? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आईएनएस विराट को। और इसे गुजरात के भावनगर में ले जाया जा रहा है जहां पर इसे विश्व के सबसे बड़े यानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में नष्ट कर दिया जाएगा। और जो ये आईएनएस विराट है ये इंडियन नेवी में लगभग 30 साल, कितने साल? 30 साल तक रहा है। और 2017 में ही इसे मतलब 2017 से इसका सेवा समाप्त कर दिया गया था और अभी इसे नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, आईएनएस विराट को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है कि हाल ही में किस देश में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर जैसा हूबहू मंदिर बनाया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर ये स्थित है उड़ीसा में और सेम ऐसा ही मंदिर अब बनाया जाएगा यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। और किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ओडीआई सोसाइटी यूके के द्वारा और इसकी कुल लागत टोटल 40 मिलियन, कितने? टोटल 40 मिलियन पाउंड होंगे। तो ये भी आपको याद रखना होगा, जो कि दान के जरिए ही यानी जुटाया जाएगा। और मंदिर के अलावा ओडिया के कल्चर से जुड़ी सारी चीजें मौजूद होगी। और ये जो मंदिर है इसका काम जो है ये 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। कब तक कंप्लीट किया जाएगा? 2024 तक। तो ये भी आपको डेटा याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात करें यूनाइटेड किंगडम के बारे में, तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल लंदन है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में आईटीएफ ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रख दिया गया है। तो ये रखा गया है फेड कप का नाम बदलकर। किसका नाम फेड कप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बिली जीन किंग कप। ठीक है, और मैंने आप लोग को कई बार बताया भी है कि जो महिलाओं का टेनिस कप है ये कहलाता है फेड कप। ठीक है, महिलाओं का टेनिस कप क्या कहलाता है? फेड कप कहलाता है, जबकि पुरुषों को टेनिस कप ये कहलाता है डेविस कप। तो ये दोनों ही आपको याद रखना होगा। और इसी कप का यानी इसी फंड कप का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? बिली जीन किंग कप के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आईटीएफ के बारे में। आईटीएफ यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। कब की गई थी? 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में यानी यूनाइटेड किंगडम लंदन में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? लंदन में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास जो थॉमस कप है ये पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और उबर कप ये महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये सारे ही कप आपको याद रखना होगा।
आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री ये कौन बनाए गए हैं? तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री ये अभी हाल ही में बन गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मद हुसैन रोबल। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है हसन अली खारे का, ठीक है, हसन अली खारे का इन्होंने स्थान ले लिया है। और यहाँ पे बात करें सबसे पहले सोमालिया के बारे में, तो ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। और सोमालिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मोगादिशु। कैपिटल आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा, मोगादिशु, ठीक है। और करेंसी क्या है? करेंसी है सोमाली सीलिंग। अब यहाँ पे हम प्रधानमंत्री की बात कर ही रहे हैं, तो जो यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो जो हिचेम मचीची हैं, हिचेम मचीची ये बनाए गए हैं ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। हिचेम मचीची ये प्रेजेंट टाइम में ट्यूनिशिया के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। और जबकि जो हामिद बकायको है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए में दिया गया है, ये अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में आईपीएल के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान ये कौन बने हैं? तो इकलौते भारतीय कप्तान ये अभी हाल ही में बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी ये है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, ठीक है। किसके कप्तान हैं? चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं। और यही बन गए हैं 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय, 100 यानी 100 आईपीएल में, कितने आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म यहाँ पे आपको नोट करना हो तो कर सकते हैं। आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। और आईपीएल का जो पहला एडिशन था ये खेला गया था सन 2008 में। कब खेला गया था? 2008 में। और इसका 11वां एडिशन अब ये खेला जा रहा है। जो अब ये कौन सा एडिशन खेला जा रहा है? तो 11वां एडिशन खेला जा रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि आईपीएल की सबसे सफल टीम कौन रही है, तो ये रही है मुंबई इंडियंस। तो ये भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित कृषि भवन को ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिवाइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है ओडिशा में, ओडिशा के भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की कैपिटल है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है जो कृषि भवन, इसे ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड में पीपल चॉइस अवार्ड से नवाजा गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा के बारे में। तो राजधानी क्या है? राजधानी मैंने अभी हाल ही में बताया है, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर राजधानी है। और भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज मंदिर। और ओडिशा में स्थित है नालको। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और कुछ समय पहले नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही हीरो टू एनुअल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल है गणेशी लाल। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है, गणेशी लाल, जो प्रेजेंट टाइम में ओडिशा के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में माली के अंतरिम राष्ट्रपति ये कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन को आप जरूर समझिएगा। तो कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि माली के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ये है इब्राहिम बाउबकर। जो इब्राहिम बाउबकर है ये क्या है? पूर्व राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने सैन्य विद्रोह के चलते इस्तीफा दे दिया था। और इनके इस्तीफे के बाद अब माली के नए अंतरिम राष्ट्रपति का चार्ज ये संभाल रहे हैं बाह एंडा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बाह एंडा। और जो बाह एंडा है ये माली के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, लेकिन अब माली के अंतरिम राष्ट्रपति भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले माली के बारे में। किसके बारे में? माली एक कंट्री है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, कैपिटल है बामाको और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और यहाँ पर राष्ट्रपति की बात जब कर ही रहे हैं, तो जो यहाँ पे चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है,
ये अभी प्रेजेंट टाइम में सूरीनाम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कहाँ के? सूरीनाम के राष्ट्रपति। तो ये भी आपको यहाँ पे इसको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है भारत और मालदीव के बीच। किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो यानी मालवाहक नौसेवा है, ये किसको किसको यानी कंडक्ट करेगी? तो ये मालदीव के कुल धूहू फुशी और माले बंदरगाहों को और भारत के तुतुकुरिन और कोची बंदरगाहों को आपस में जोड़ेगी। और यही है भारत और मालदीव के बीच पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले मालदीव के बारे में। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है माले। मालदीव की कैपिटल माले। करेंसी है रुपया। रुपया क्या है? करेंसी है। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। और ये भी आपको नोट कर लेना होगा मालदीव से। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है बिहार में। कहाँ पे की गई है? बिहार में की गई है। और तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं को शुभारंभ किया गया है। और ये जो फाइबर योजना है, ये टोटल 45,945 गांवों को जोड़ेगी और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। और इसी की पर्पस से शुरुआत की गई है बिहार से। ठीक है, यदि यहाँ पे हम बात करें बिहार की, तो राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू सिंह चौहान। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 23 सितंबर को। कब मनाया गया है? 23 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप लोगों को सांकेतिक भाषा तो समझते ही होंगे, तो सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो ये अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही थी? तो थीम है साइन लैंग्वेजेस फॉर एवरीवन। और अब यदि बाकी के ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस करें, तो 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 18 सितंबर को मनाया गया था विश्व जल निगरानी दिवस। और एक और दिवस मनाया गया था विश्व बांस दिवस। ठीक है, 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 21 सितंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और वर्ल्ड अल्जाइमर डे 22 सितंबर को मनाया गया था। 22 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड राइनो डे। ठीक है, वर्ल्ड राइनो डे। ठीक है, 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे। तो ये सारे ही डे आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में चिकित्सा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए थे नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आज का जो सवाल है, आज का सवाल ये है कि हाल ही में IPL के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान ये कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।